गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर की हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, 15.1 एंड 15.2। उसमें हमने पेरीमीटर के बारे में बात की थी कि अलग अलग शेप्स वगैरह हमें गिवन हो तो पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। सो अब एक्सरसाइज 15.3 में हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 15.3 में वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 51.2 dm स्क्वायर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जो उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होती है उसके प्रोडक्ट के बराबर हमारा एरिया होता है। उसके बाद बोल रहा है एंड द साइड्स आर इन द रेशो। साइड्स का रेशो दिया हुआ है, एल एंड बी का रेशो दिया हुआ है। तो हमें पता है जब भी कोई चीज़ रेशो में गिवन होती है तो हम उसके साथ एक अल्फ़ाबेट एज्यूम कर लेते हैं x। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना है, 5 और 4। तो हम मान लेते हैं लेंथ कितनी है 5x एंड ब्रेथ है 4x। तो हमने इन दोनों को 5x और 4x एज्यूम कर लिया। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो हम पुट करते हैं एरिया के फॉर्मूला में L इंटू बी, 5x इंटू 4x। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का। और एरिया गिवन कितना है 51.2 dm स्क्वायर। तो 5 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 20 एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 51.2 dm स्क्वायर के बराबर। अब 20x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगी तो डिवाइड में चला जाएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 51.2 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद कितनी आएगी x स्क्वायर की वैल्यू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2.56 dm स्क्वायर। अब हमें चाहिए थी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये हम लोगों ने क्लास में कवर किया हुआ है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.6 dm। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। So using this value of x, we can calculate the length and breadth of the rectangle. Length कितनी थी 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1.6 कितना होता है, 16 5 80। सो 8.0 dm हमारे पास लेंथ आ गई। एंड ब्रेथ 4xc, तो 4 इंटू 1.6 दैट इज 6.4। तो ये हमारे पास L और B आ गया। अब पेरीमीटर के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, 2 टाइम्स वी हैव टू ऐड द लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेथ। सो प्लस कर देते हैं 8 प्लस 8 प्लस 6.4 प्लस 6.4। ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। सो 8 एंड 8 कितना हो गया 16, और ये हो गया हमारे पास 6 प्लस 6 12 एंड 4 और 4.8। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 16 एंड 12 कितना हो गया 28.8 dm जो है हमारे पास पेरीमीटर कैलकुलेट होके आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ए स्क्वायर हॉल हैज़ अ साइड 320 मीटर। एक स्क्वायर हॉल है, उसकी साइड कितनी है 320 मीटर एक साइड। तो हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं बराबर, 320 320 एंड 320। तो अब इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर्स। तो हेक्टेयर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये तो हमें मीटर में गिवन है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है हमारा, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हमारा होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो जो हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा उसको हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एरिया के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड
मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो 2 बार हमें साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इससे हमारे पास एरिया आ जाता है। तो साइड कितनी गिवन थी 320, सो 320 इंटू 320 अगर हम करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया हमारे पास आएगा किस यूनिट्स में, मीटर स्क्वायर में। सो एरिया हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 102,400 मीटर स्क्वायर, या इसको अगर हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 102,400 डिवाइडेड बाय 10,000। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब नीचे 2 0 बची तो हम राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 0 और 2 साइड राइट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4 और 2 के बाद पॉइंट, 10.24 हेक्टेयर्स। ये हमारे पास एरिया आ गया किसमें, हेक्टेयर्स में। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या गिवन है। एक रूम 9 मीटर बाय 7.5 मीटर, एक रूम है 9 मीटर बाय 7.5 मीटर का। तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं हम इजीली। हमें पता है रेक्टेंगुलर रूम का लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया के बराबर होता है। कितना होगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद, 9 5 45, 9 7 63, 63 एंड 4 67, 67.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रूम आ गया। तो इसको हम A1 नेम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इस रूम 9 मीटर बाय 7.5 मीटर इज कवर्ड विद टाइल्स। पूरा रूम है वो किससे कवर है, टाइल से कवर है। साइज ऑफ ईच टाइल इज 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। सो हम एरिया ऑफ टाइल भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। इसको नेम दे देते हैं A2। कितना गिवन है 25 बाय 20, बट सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हमने 100 से डिवाइड कर दिया। नाउ 25 इंटू 20 कितना होता है 500, और नीचे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी 4। अब ये 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर दी, और 2 डिजिट के बाद राइट साइड से हम पॉइंट लगा देंगे, दैट इज़ 0.05 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ 1 टाइल आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट रेट ऑफ ₹45 पर टाइल। टाइल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर एक टाइल की कॉस्ट 45 रुपीज़ है तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल्स पता होनी चाहिए कि टोटल टाइल्स यूज़ कितनी होंगी। सो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। जितना एरिया टोटल रूम का है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके एरिया से, एक टाइल के एरिया से, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूम का एरिया 67.5 डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया 0.05। अब पॉइंट हटा देते हैं, नीचे से पॉइंट हटेगा, 2 के बाद पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 1 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब इसको 6750 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 5। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना बचेगा 1350। ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गए, इतनी टाइल्स यूज़ होंगी 1350। कॉस्ट निकालनी है तो एक टाइल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टाइल से, 1350 इंटू 45। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं, चलो 135 इंटू 45, 5 5 25, 2 7 1 6 0 2 12 14 1 5 5 7 0 और 1 0 पहले से था। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 60,750 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या करना है। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4.2 मीटर वाइड। एक रूम है, उसकी फ्लोर है 6 मीटर लॉन्ग है एंड वाइड मतलब उसकी ब्रेथ है 4.2 मीटर।
इट हैज़ अ बॉर्डर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेड विद ग्रीन मार्बल। बॉर्डर कितने सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का। इसको अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20/100 मतलब 0.2 मीटर। 0.2 मीटर का बॉर्डर है हमारे पास। अगर इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये कोई एक रूम है, उसमें बीच में तो एक रेक्टेंगल है और बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। दिस इज ऑल्सो 0.2 मीटर। ये भी 0.2 मीटर है हमारे पास। पूरा कितना था? 4.2 और ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी थी? 6। दिस साइड इज ऑल्सो 0.2 मीटर। तो अब जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वो हमारे पास कितने लेंथ और ब्रेथ का बचेगा? 0.2 इस साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0.2 इस साइड से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 4.2 माइनस 0.4 ये वाली जो साइड होगी ये कितनी होगी? 4.2 माइनस 0.4 हमारे पास बचेगी। और ये 6 वाली साइड, इसमें से भी 0.4 माइनस हो जाएगा तो 6 माइनस 0.4 ये बचेगा हमारे पास। कितना हो गया? ये बचेगा हमारे पास 3.8 मीटर एंड ये वाली साइड बचेगी 5.6 मीटर। तो ये हमें पता चल गया कि बाहर वाले रेक्टेंगल की साइड्स भी पता चल गई एंड अंदर वाले रेक्टेंगल्स की साइड भी पता चल गई। अब बोल रहा है कि जो बॉर्डर है, ये वाली जो एरिया है वो तो ग्रीन मार्बल से बना हुआ है और अंदर वाला जो एरिया है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है हमारे पास। ये क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एरिया कवर्ड विद ग्रीन मार्बल्स एंड वाइट मार्बल्स सेपरेटली। दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले वाइट मार्बल वाले का हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी हमें लेंथ भी पता है एंड ब्रेथ भी पता है। सो एरिया कितना होगा? A1 नेम दे देते हैं इसको वाइट मार्बल वाले को। तो 3.8 इंटू 5.6। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो एरिया आएगा ये हमारे पास आ जाएगा वाइट मार्बल्स का। अब ग्रीन मार्बल का निकालने के लिए हम बोल देते हैं टोटल एरिया में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं A1 को तो हमारे पास ग्रीन मार्बल का एरिया आ जाएगा, वो होगा A2। टोटल एरिया कैसे फाइंड होगा? टोटल लेंथ इंटू टोटल ब्रेथ। सो टोटल एरिया कितना होगा? 6 इंटू 4.2। इसमें से माइनस क्या करना है? 3.8 इंटू 5.6। ये क्या देगा हमें? A2। A2 हमारा क्या है? एरिया ऑफ ग्रीन मार्बल। एरिया ऑफ ग्रीन मार्बल्स एंड A1 क्या था हमारे पास? एरिया ऑफ वाइट मार्बल्स। तो ये हमारे पास दोनों एरिया आ जाएंगे। कैलकुलेट करने के बाद सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 15.3 के। बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।